यह कहानी हमारे सभी लोगों के लिए है, क्योंकि हम कभी अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होते। हम हमेशा यह सोचते हैं कि दूसरे कितने खुश हैं और हम कितने दुखी। इस कहानी को समझने के लिए यह कहानी आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। एक बार एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ पर बैठा बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान कर रहे थे। तभी उस कौवे का आंसू उस साधु के ऊपर गिर गया। साधु ने ऊपर पेड़ पर देखा तो एक कौवा रो रहा था। साधु ने कौवे से पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? कौवे ने बोला, हे ज्ञानी जी, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मुझे कोई प्यार नहीं करता। हर कोई मुझे अपने पास से उड़ा देता है। मेरा रंग भी काला है। कोई मुझे कुछ खाने को भी नहीं देता। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो अच्छा मर जाना है। यह सुनकर ज्ञानी जी का दिल भर आया। उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, तुम खुश रहना सीखो। तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवे की समझ में नहीं आया और वह रोता रहा। ज्ञानी जी ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने मंत्रों के जरिए वह बना देता हूँ। कौवा बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, मैं धन्य हूँ ज्ञानी जी, आप मुझे बगुला बना दें। मेरे ख्याल से वे इस संसार में सबसे खुश हैं। ज्ञानी जी ने कहा, मैं तुम्हें बगुला बना देता हूँ, पर पहले बगुले के पास जाकर पूछ कर आओ कि वो अपने जीवन में खुश है भी कि नहीं। तुम जाओ और पूछ कर आओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा। कौवा खुशी से उड़कर बगुले के पास गया। उसने बगुले को देखा और बगुले के पास गया और पूछा कि तुम कितने खुश नसीब हो। तुम्हारा रंग कितना सफेद है। तुम देखने में बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें हर कोई कितना प्यार करता है। मुझे ऐसा लगता है तुम दुनिया में सबसे खुश नसीब हो। बगुले ने बहुत ही दुखी मन से बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में कितने ही रंगीन पक्षी हैं। मुझे तो भगवान ने सफेद बनाया। मेरे पास कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है कि तोता बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। वो कितने कलरफुल होते हैं। तोता अपनी लाइफ से बहुत खुश होगा। मुझे लगता है तोता अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा खुश होगा। यह सुनकर कौवा वहां से उड़कर तोते के पास चला गया। तोते के पास पहुंचकर उसने कहा, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे शरीर में कितने सारे रंग हैं। मुझे लगता है कि तुम दुनिया में सबसे खुशनसीब पक्षी हो। तोते ने दुखी मन से बोला, मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हें पता है मुझे पिंजरे में बंद रखा जाता है। मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि कोई मुझे देखेगा तो पिंजरे में बंद कर देगा। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया में सबसे खुशनसीब है। वो मेरे से भी ज्यादा कलरफुल है। यह सुनकर कौवा उड़ा और उसने मोर को ढूंढा। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक मोर पिंजरे में बंद दिखा और बहुत सारे लोग उसे देखने आए हुए थे। वो मोर के पास गया और बोला, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे पंख कितने खूबसूरत हैं। तुम्हें रोज कितने लोग देखने आते हैं। मुझे तो लोग देखते ही भगा देते हैं। मुझे लगता है तुम सबसे खूबसूरत हो और खुश हो इस दुनिया में। मोर ने अपने दुखी मन से बोला, तुम सोचते हो मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब पक्षी हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें पता है मैं इसी सुंदरता के कारण इस पिंजरे में बंद हूँ। इंसान मेरे पंखों को निकाल लेता है कलरफुल चीजें बनाने के लिए। मुझे बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। मोर ने बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। यह सुनकर कौवे ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन सबसे सुखी पक्षी है? मोर ने कहा, मैंने इस जंगल का बड़ा निरीक्षण किया है। मुझे पता लगा है तुम कौवे सबसे सुखी हो। तुम्हें कोई पिंजरे में बंद नहीं रखता। मैं कुछ दिनों से यह सोच भी रहा था कि काश मैं कौवा होता तो मैं खुशी से कहीं भी उड़ता और मैं आजाद रह सकता था। यह सुनकर कौवा वहां से खुशी से उड़ा। वह पहली बार कौवा बनकर बहुत खुश था। वह ज्ञानी जी के पास पहुंचा। ज्ञानी जी, मैं कुछ नहीं बनना चाहता। मैं अच्छा हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं अब अपनी जिंदगी से खुश हूँ। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी देखेंगे तो यह समस्या हमारी सबकी है। हम दूसरों के साथ तुलना करके
अपने आप को कोसते रहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि जो हमारे पास है, हमें यह नहीं देखना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। जो यह समझ गया वो हैप्पीएस्ट पर्सन है इस दुनिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।